हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कैसी भी कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से यार इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। हम आपको कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक से रिलेटेड भी कभी कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि इसको खरीदो बेचो एंड ऑल दैट नॉनसेंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। मैं बता देता हूं, आज के वीडियो से हम दो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। वो दो चीज़ें क्या कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, और साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये जान पाएं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मैं समझता हूँ कि जो एक रिटेल कम्युनिटी है, जो फ्रेशर बिगनर रिटेलर है, जो मेरे जैसा आदमी है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, उसको यही नहीं पता होता कि मार्केट की दिशा क्या है। मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। ये एक्चुअली में सबसे बेसिक नीड भी है। और दूसरी बड़ी मजे की चीज है कि अगर आपको यही पता चल जाए कन्विक्शन के साथ कि बाजार ऊपर जा रहा है, तो सोचने की बात है फिर आप नीचे का ट्रेड लेंगे ही क्यों। तो मेरी समझ कहती है कि आज का वीडियो मेरे भाई होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा सुपर स्पेशल। अब नहीं करेंगे हम 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जो भी डेटा स्क्रिप्ट्स के नाम मैं यूज करूंगा, इनका पर्पस सिर्फ आपका स्किल डेवलप करना है। ये कहीं पर किसी प्रकार के कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई भी आपको टिप ट्रिक नहीं है कि कल सुबह उठ करके बाजार में आप इनके बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए। आइए देखिए, आप देख रहे हैं हिंडाल्को का मैंने सामने चार्ट लगाया हुआ है। पहले बात कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे आप एक बड़े टाइम फ्रेम को यूज करके, आप टॉप डाउन अप्रोच को यूज करके कैसे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। हम उसके ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे, आपके साथ स्किल डेवलप करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि मैं खुद क्या करता हूं और वो आप देखिए कि आपके कैसे काम आ सकता है। आप देख रहे हैं हिंडाल्को का अगस्त का फ्यूचर। देखिए, नाम में भी कुछ नहीं है और अगस्त सितंबर में भी कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है टोटल कॉन्सेप्ट को समझना। हिंडाल्को आप फ्यूचर देख रहे हैं, टाइम फ्रेम मैंने डे का लगा रखा है। हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, फर्ज कर लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे में आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। अब मल्टी टाइम फ्रेम आपकी कैसे हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। आप इसमें कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, 15 मिनट पर काम करते हैं, तो आप देखना शुरू करें कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सीन चल रहा है। पहले आप अपनी एनालिसिस को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर आइए, फिर उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर आइए, और उसके बाद फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आकर के आप अपनी एंट्री को प्लान कीजिए। आपके सामने मैं लाइव प्रेजेंटेशन में दिखाता हूं कि ये आप ये कैसे कर सकते हैं, कितनी खूबसूरती से, और ये बहुत सरल है। लोग इसको कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें, पर मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझना ना कभी पहले था ना कभी होगा। आप सिर्फ मेरे साथ पार्टिसिपेटेड रहिए। डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पर जाएं, आप इंडिकेटर में जाएं। इंडिकेटर में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखिए आप बहुत सारे तरीके से करते हैं। आज मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी करके दिखाता हूं कि मार्केट में जब एक तरफ मोमेंटम आया हुआ है ना, मार्केट जब एक दिशा में भागने को तैयार है, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाता हूं, और आप विश्वास कीजिए आपको बहुत आनंद आएगा। आइए, आप पहुंच गए, डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया, हिंडाल्को लगा दिया आपने। आप इंडिकेटर में जाएं, इंडिकेटर में आप एक चीज करें। एक इंडिकेटर है जिसका नाम है ये डब ट्रेड बुलिंजर बैंडविड्थ। डब ट्रेड बंदे का है जिसने ये बना रखा है, और बुलिंजर बैंडविड्थ कुछ नहीं है। बुलिंजर बैंडविड्थ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बुलिंजर बैंड्स, वोलेटिलिटी के जो बैंड्स होते हैं, वो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने एक्सपैंड हो रहे हैं। ये बुलिंजर बैंडविड्थ एक इंडिकेटर है, बहुत पुराना इंडिकेटर है, बहुत फेमस इंडिकेटर है, और ज्यादातर दुनिया इसके बारे में जानती है। इन एनी केस आपके लिए ये नया इंडिकेटर है तो यूट्यूब कर लीजिए, भरा पड़ा है। आपको इसके बारे में, बुलिंजर बैंडविड्थ के बारे में पता चल जाएगा। मैं फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए, ये नीचे आपने जो लगा रखा है ना, ये डब ट्रेड नाम के एक आदमी ने ना बुलिंजर बैंडविड्थ का एक इंडिकेटर बनाया है। ये बुलिंजर बैंडविड्थ के साथ कैसे कोरिलेशन बिना बिठा करके चलता है वो देखिए। आप बुलिंजर बैंड्स लगा लीजिए, इसका ये बुलिंजर बैंड्स तो प्राइस के साथ लग जाएंगे। इसका सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जब आपको ये, आप इसको ऐसे मानिए, जब आपको ये हरा बैंड दिखेगा ना नीचे, ये हरा बैंड जब आपको दिखेगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि जो ऊपर बुलिंजर बैंड्स है ना, ये लाल लाइन और हरी लाइन है, ये एक्सपैंड हो रही है, मतलब खुल रही है। से मतलब है कि प्राइस एक दिशा में भाग रहा है। दूसरा, जब तक ये, और ये वाला सिनेरियो देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये लाल बैंड से लेकर के हरे बैंड तक का जो सीन होगा ना, ये इसको कंसोलिडेशन कहता है। इंडिकेटर ये कहता है कि ये कंसोलिडेशन है। बुलिंजर बैंडविड्थ जब श्रिंक होती है, ये ऊपर देख रहे हैं,
कि जब ये लाल बैंड बनेगा और हरे बैंड तक में होगा ना, तो क्या होगा कि बुलिंजर बैंड, ये जो विड्थ बुलिंजर बैंड्स होंगे ना, वो आपस में एक दूसरे की तरफ ना सिकुड़ जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब ये लाल बैंड बनता है, लाल बैंड से लेकर के हरे बैंड के बीच में आमतौर पर क्या ऑब्जर्व किया गया है कि प्राइस कंसोलिडेट करता है, श्रिंक करता है। बैंड बैंड श्रिंक करेंगे, प्राइस कंसोलिडेट करेगा। इसका ऐसे कोरिलेशन बिठाइए। अब यहां पर आप देखिए, आपको ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये लाल बैंड बना और ये हरा बैंड बना। इस लाल बैंड से लेकर के हरे बैंड तक आप देख लीजिए कि प्राइस ने क्या हाल किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेंज में रहा। और जैसे ही हरा बैंड बनेगा, हरे बैंड से लाल बैंड तक का जो सफर होगा, इसके हिसाब से एक मोमेंटम का सफर होगा। ये हमको एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। दोबारा देखिए, ये हरा बैंड बना, हरे बैंड से लेकर के लाल बैंड तक का जो सफर होगा, वो सफर काफी आपको मजेदार मिलेगा, एक तरफा मिलेगा। यहां पर आपको ट्रेड के चांसेस मिलेंगे। बोलिंजर बैंडविड्थ से हम आज तक अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये समझ पाए हैं कि बैंडविड्थ में आपको ये दो तरीके से आपके काम करेगी। पहला तरीका, जब आपको हरा बैंड बने तो मार्केट में आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में विचार करें, और जब ये लाल बैंड बन जाए तो मार्केट में उस समय आप कंसोलिडेशन में ऑप्शन सेलिंग के बारे में, या जो भी आप जिस चीज पर काम करते हैं उसके बारे में विचार करें। आइए और देखते हैं लेटेस्ट में क्या चल रहा है। अब आपने देखा कि 21 अगस्त को ये कोई यहां पर डे टाइम फ्रेम के ऊपर हिंडाल्को में ये हरा बैंड बना। अब ये हरा बैंड बनने के बाद क्या प्राइस एक दिशा में भागने को तैयार है? डेफिनेटली तैयार है। क्या हम ये कहेंगे कि हरा बैंड जब बन जाता है उसी के बाद प्राइस तेजी से भागता है? एक्चुअली में होता तो यह है कि प्राइस का इफेक्ट तो पहले आ जाता है, इंडिकेटर आपको बाद में ही संकेत देता है। पर संकेत देने के बाद चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ मोमेंटम आने के, जो आप सामने लाइव देख रहे हैं। पहला हमने क्या ऑब्जर्व करा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को मैं वोलेटिलिटी से कैसे मैच करके आपके लिए कमाल की चीज देना चाहता था, वो सुनिए। आपको ये पता चल गया, बड़ी तसल्ली से समझिए बात को, आपको ये पता चल गया, यहां पर हम एक लाइन लगा देते हैं कि यार ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक ऐसी जगह थी जहां से हमको ये पता चल गया कि मार्केट में वोलेटिलिटी है। डेली टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी आ गई। अभी हम मल्टी टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं। बुलिंजर बैंडविड्थ और डब ट्रेड तो मुझे आपको सिर्फ बात समझाने के लिए बताना पड़ा, मैं बुलिंजर बैंड्स को हटा रहा हूं, इसका काम हो चुका है। ठीक है जी। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चल गया कि हिंडाल्को में वोलेटिलिटी है। अब जाइए आप आवरली टाइम फ्रेम पे और ये देखिए कि आवरली टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी कब आई। आइए देखते हैं। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर ये वोलेटिलिटी आई। उसके बाद आपने देखा कि यार ये आवरली टाइम फ्रेम पर भी यहां पर वोलेटिलिटी आ गई। एक चीज आपको बताता हूं, मल्टी टाइम फ्रेम में क्या, डेली टाइम फ्रेम पर 21 तारीख में वोलेटिलिटी आई। 21 तारीख में वोलेटिलिटी आई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, आपको पता चल गया कि वोलेटिलिटी पर आपको 26 तारीख को आवरली टाइम फ्रेम पर वोलेटिलिटी आते आते भाई साहब 5 दिन लग गए। ये है मल्टी टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट कि आपने अपनी एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करनी है। आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वोलेटिलिटी दिख रही है, आपने वेट किया वेट किया वेट किया और आपका वेट गया 26 तारीख तक। आपको 26 तारीख में आवरली टाइम फ्रेम पर भी वोलेटिलिटी मिल गई। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। पर आप तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको तो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है, आपको तो 5 मिनट 15 मिनट वाला काम करना है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आपका काम हो गया। अब आप पहुंचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आप देखें कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको आपके मतलब की चीज कहां मिली कहां नहीं मिली। ये आपको आपके मतलब की चीज मिली, मैं मान रहा हूं। यहां पर ये आवरली, सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम है, ये आवरली टाइम फ्रेम है, और उसके बाद अब आगे जब जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो आपकी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आगे बनती चली जाएगी। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वोलेटिलिटी, आपका सवाल हो सकता है क्या हम वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर ही मल्टी टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे? बिल्कुल नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये है कि आपने अगर छोटे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेड लेना है ना। अब जैसे मैं आपको और चीज बताता हूं, जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपने यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, फर्ज कर लीजिए कि आपने इस समय बाजार चल रहा है और आपका ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपने यहां पर ट्रेड लेना है। तो जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेने की बात करेंगे ना, तो उस समय आप जाएंगे उससे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करने के लिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। चलिए आपको अब और इस प्रेजेंटेशन को और अगले लेवल पर और बेहतर तरीके से भी कुछ करके दिखाते हैं आपको। आइए, एक है नेशनल एल्युमिनियम। चलिए नेशनल एल्युमिनियम में उम्मीद है हमारा कुछ काम हो जाएगा। ये देखते हैं। ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम में ठीक ठाक है, ये वोलेटिलिटी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। यहां पर ही पकड़ लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि यहां पर इस समय, हालांकि 2:30 पौने 3 2:30 बजे का समय है, उसके बाद बाजार में कुछ खास नहीं। थोड़ा सा पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। फर्ज कर लेते हैं कि आपको नेशनल एल्युमिनियम में काम करना है। ठीक है जी। नेशनल एल्युमिनियम में वोलेटिलिटी, आपको यहां से वोलेटिलिटी दिख रही है और वोलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी एक्सपेंड भी करी है और मार्केट में बहुत तेजी से लेकर यहाँ तक बहुत तेजी से आपने मूव भी देखा है। इस मूव को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए कि अभी बाजार आगे कुछ नहीं है बाजार में, ठीक है, ये मूव है 15 मिनट पर। अब आपको ये मूव कैप्चर करना है। अब आप क्या करेंगे, बाजार में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने देखा यार बाजार में वॉलेटिलिटी यहाँ पर ये राइज हो रही है, ये वॉलेटिलिटी राइज। आप जाएंगे इसके बाद 1 आवर पे, कि 1 आवर पे क्या हो रहा है आप देखने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा यस, यहां पर आपको ये 15 मिनट पर अपॉर्चुनिटी मिली, पर 1 आवर की कैंडल बाद में भी नहीं। 1 आवर पर कंसोलिडेशन है, आपके मतलब का ट्रेड अभी तैयार नहीं है, नहीं है आपके मतलब का तैयार। 15 मिनट से आपने शुरू करा, ये 15 मिनट पर आपको सिग्नल पहले मिला, पर 1 आवर पर तो बैंड्स ने उसके बाद अपनी वॉलेटिलिटी दिखाई, तो 15 मिनट पर आप ये सिग्नल को कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि 1 आवर पर वॉलेटिलिटी बाद में आई है। एक बार हम डेली पर देखते हैं, डेली पर क्या चल रहा है। हम इसको दोनों तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे और बात कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जब डेली पर जाते हैं ना, तो डेली पर आप सीन समझिए, डेली पर वॉलेटिलिटी राइज है। डेली पर जो बैंड्स हैं वो ग्रीन बैंड से लेकर के डेली पर तो अब सिचुएशन है कि डेली पर अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो रही है। एज पर बोलिंजर बैंडविड्थ डेली पर वॉलेटिलिटी अब कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो रही है, तो यहां पर हमारे मतलब की बात नहीं बनती है, हमारा नेशनल एल्युमिनियम में ट्रेड नहीं बन पाएगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से तो नहीं बन पाएगा। चलिए और देखते हैं, हमें कोई लाइव आपके साथ में मैं तीनों के तीनों टाइम फ्रेम के साथ आपको वो चीज मैच करके दिखा दूंगा किसी ना किसी एग्जांपल से, जिससे आपकी समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको डेली से शुरू करेंगे क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि हमें इंट्राडे में कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। अब मैं डेली में देख रहा हूं तो रेड बैंड बना हुआ है, सेल में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, पीस ऑफ में नहीं कर पाऊंगा, हिंदुस्तान कूपर में मैं कुछ काम कर सकता हूं। ये देखिए यहां पर ग्रीन बैंड बना हुआ है और उसके बाद बाजार एक तरफ भाग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हिंदुस्तान कूपर में मुझको वॉलेटिलिटी राइज है। मैं 1 आवर पे चलता हूं, 1 आवर पे वॉलेटिलिटी राइज इसके बाद हुई है क्या, ये देखिए 1 आवर पे भी वॉलेटिलिटी राइज हो गई। मैं 15 मिनट का ट्रेडर हूं, अब मैं 15 मिनट जाकर के देखता हूं क्या मेरे को इसके बाद में कहीं वॉलेटिलिटी दिखी, और ये देखिए आपके सामने लाइव एक एग्जांपल आ गया। ये ट्रेड आप इस प्रकार का यहां से कैप्चर कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी। बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करके छोटे टाइम फ्रेम पर आए। चलिए इसको प्रेजेंटेशन को हम एक रिवर्स ऑर्डर में चला करके देखते हैं कि ये रिवर्स में कैसे काम करेगा। आप यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर हैं, आप यहां पर गए, आपको लगा यार मार्केट में कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ग्रीन बैंड से बन रहे हैं इस जगह पर, तो देखते हैं शायद कुछ काम होने वाला है। आप गए, आपने 15 मिनट्स पर यहाँ पर एक लाइन मार्क करी, आपको 15 मिनट्स में हिंदुस्तान कॉपर के अंदर में कॉपर में एक अपॉर्चुनिटी सामने से मिलती हुई नजर आ गई। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए इसके बड़े टाइम फ्रेम पर गए, आवरली। आपने देखा यार मैं यहां पर चेक कर रहा हूं तो क्या पीछे वॉलेटिलिटी बढ़ करके आ रही है, यस 1 आवर पर वॉलेटिलिटी ऑलरेडी राइज है। पीछे चले गए ना, अब आपने 15 मिनट पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, अब आप पीछे जाकर क्रॉस चेक करने गए, बिल्कुल ठीक, देखा यार चलो मजा आ गया। अब आपने देखा 1 डे पर, क्या 1 डे पर भी वॉलेटिलिटी राइज है, यस 1 डे पर भी उस बैंड से पहले वॉलेटिलिटी राइज है। हो सकता है कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं शायद कईयों के लिए कॉम्प्लेक्स हो, मे बी ओवरवेलमिंग भी हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप तसल्ली से 2-4 बार आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। और एक आध एग्जाम्पल में अगर और ले लूंगा आपके साथ में तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बात समझ आ जाएगी। अब आपको और दिखाता हूं, यहाँ पर और देखिए, अब यहाँ पर कितनी मजेदार चीज चल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में वॉलेटिलिटी आपकी यहीं से ही राइज है, इतनी पुरानी वॉलेटिलिटी राइज है। चलो अब हम इसको रिवर्स कैलकुलेशन से चलते हैं। हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम समझ रहे हैं अगर हमें काम करना है या नहीं करना, हम देखते हैं। 15 मिनट पर गए, अब आप 15 मिनट पर देखिए कि 15 मिनट पर वॉलेटिलिटी राइज कहाँ हुई। ये देखिए 15 मिनट्स पर ये वॉलेटिलिटी राइज है, वॉलेटिलिटी राइज के बाद ये ट्रेड है। अब आप 1 आवर पर जाइए, 1 आवर पर देखिए क्या इससे पहले वॉलेटिलिटी राइज है, इससे पहले वॉलेटिलिटी राइज नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, इट इज ओके। जब तक 1 आवर पर भी वॉलेटिलिटी राइज आपको ना मिले, 1 डे पर, 1 आवर पर, 15 मिनट्स पर, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स जब एक जैसी पिक्चर प्रेजेंट ना करें, कोशिश करें आप ट्रेड ना करें, और अगर आप इतनी चीजों का ख्याल रखते हैं, तीनों टाइम फ्रेम मिलाकर के चलते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये ऑलरेडी जो हमारा इंट्राडे सेटअप जिसके ऊपर हमने जो 5-6 चीजें मिलाकर के एक सेटअप बनाने की कोशिश की है, उसमें कई बार इसके बारे में बात की जा चुकी है, एंड इट इज ओके। चलिए आइए और हम अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर के चलते हैं आगे, और यहाँ पर आपको एक बड़ी मजे की और चीज दिखाता हूं सामने। अब आप ये देखिए कि इंडियन होटल में आज के दिन में वॉलेटिलिटी राइज का सीन बन गया है। आज डे टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी दिख गई है कि वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। अब आप एक चीज और देखिए, जब आप इसको 1 आवर पर जाकर के देखेंगे ना, अब आप इंतजार कीजिए 1 आवर पर वॉलेटिलिटी राइज होने का, फिर उसके बाद आप इंतजार कीजिए
15 मिनट पर वॉलेटिलिटी राइज होने का। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी ये ठीक चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 15 मिनट पर वॉलेटिलिटी क्रैश कर रही है, 1 आवर पर वॉलेटिलिटी क्रैश कर रही है। लेट इट हैपन, अलाउ द ट्रेड टू हैपन। बड़ी पुरानी कई बार मैं कहावत पढ़ता हूं, ट्रेड के पीछे रश मत करो, ट्रेड के पीछे मत भागो, ट्रेड को बल लेने दो, स्क्रीन पर दिख जाएगा। ट्रेड के पीछे भागोगे वो आपको सारी जिंदगी भगाता रहेगा, नचाता रहेगा, कुछ नहीं करोगे, जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की कोशिश करोगे, स्टॉप लॉस देकर बाहर आओगे। अलाउ द ट्रेड टू हैपन ऑन द स्क्रीन, गिव द स्पेस सम टाइम टू हैपन। अगर ट्रेड ने बनना होगा तो ट्रेड कंफर्म बन जाएगा और आपको सामने दिख जाएगा। आइए देखिए, मैंने कहा हुआ है इस प्रेजेंटेशन से मैं दो चीजें अचीव करूंगा। पहला, मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, साथ साथ मैं आपको अपनी तरफ से ट्रेड की डायरेक्शन को कैसे सरलता से पकड़ना है वो भी सिखा दूंगा। तो आप बस मेरे साथ बस बने रहें। आइए और देखते हैं कि एग्जांपल, बार बार ज्यादा एग्जांपल दिखाने का ना मेरा रीजन ये होता है कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये देखिए, वीईडीएल में आपके पास दोनों तरीके हैं। आप एडवांस में काम करके रखना चाहते हैं, कई लोग मेरे को कहते हैं यार हमको एडवांस में कुछ स्क्रिप्ट्स बता दो, तो ये आपके बड़े काम आ सकता है। अगर आप इंट्राडे के प्लेयर हैं तो आप 2 4 5 10 ऐसी स्क्रिप्ट अपने पास लगा करके रख लीजिए जिन पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वोलेटिलिटी राइज है। एग्जांपल, इंडियन होटल और वीईडीएल आप देख रहे हैं ना, इंडियन होटल और वीईडीएल में वोलेटिलिटी राइज है डे टाइम फ्रेम पे। पहला आपने डेली पे मार्क कर लिया, ये आपकी हिट लिस्ट में आ गया। उसके बाद आप जाइए आवरली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे देखा आपने, हो गई वोलेटिलिटी राइज। डेली पर पहले आई, आवरली पर बाद में आई, तो ये सारा का सारा कंसोलिडेशन का जोन था। ठीक है, ओके। अब आप आ गए 15 मिनट पर। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप देख रहे हैं कि वीईडीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसने डेली का पैरामीटर भी क्रॉस कर दिया, आवरली का भी पैरामीटर क्रॉस कर दिया। अब आप इसको अपनी हिट लिस्ट में लगाइए सर, अब आप इसको अपनी हिट लिस्ट में लगाइए। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर आप अपनी जो इंट्राडे लिस्ट बनाते हैं आप इसको वहां लगाइए। ये बहुत कमाल की चीज करके दिखाएगा। इसके बाद हो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आज मैं आपको एक अपनी तरफ से भी एक छोटी सी चीज और दिखाऊंगा। ये देखिए 15 मिनट में, 15 मिनट में वोलेटिलिटी के आज आपको इसके बाद देखिए क्या पर सीन मिले हैं। ये देखिए, ये और एक ये ट्रेड। अब आपको करना क्या है, ये इंफॉर्मेशन कैसे आपके काम आएगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे हमने यहां पर एक कोशिश की, ये सब हटाओ, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एक आपको स्टॉक मिल गया। ये देखिए, मैं आज एक अपनी तरफ से एक लिस्ट भी बना करके बैठा था हाई बीटा ट्रेडिंग की। मैंने एक लिस्ट बनाई अपनी तरफ से। मैंने आप लोगों को, अपने भाइयों को एक सवाल भी रिक्वेस्ट करी थी टेलीग्राम के ऊपर कि अगर आपको पता हो कि हाई बीटा स्टॉक्स के, आप मुझे कोई नाम रेफर कर दीजिए इंट्राडे में जिसके अंदर में अच्छा काम होता है। तो उसके अंदर में मैंने वीडीएल और टाटा स्टील को फाइंड करके लगाया, और इन दोनों में से भी एक अपॉर्चुनिटी आज मुझको ऐसी दिख गई है सामने से जिसमें आप देख रहे हैं कि मुझको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में वोलेटिलिटी दिख रही है। ये लीजिए, मेरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने वोलेटिलिटी मार्क कर दी ना। तो वीईडीएल एक ऐसा स्टॉक है जो मेरी हिट लिस्ट में बैठा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये अपना डेली का पैरामीटर भी क्रॉस करके बैठा भाई साहब, और ये अपना आवरली का पैरामीटर भी क्रॉस करके बैठा भाई। ये लो, ठीक है ना, ये अपना डेली और आवरली के 2 हर्डल क्रॉस करके बैठा है। अब इसको कुछ नहीं करना सर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जब जब वॉलेटिलिटी राइज करेगी ना सर, मैं इसमें ट्रेड करूंगा। अब अगला सवाल खड़ा होता है, मैं ट्रेड लॉन्ग का करूंगा या शॉर्ट का। वही तो डायरेक्शन थी ना, यही ट्रिक तो आपको सिखानी है ना, सिखाता हूं और दिखाता हूं आपको एक चीज। ये देखिए, टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील में कुछ नहीं है ना, वोलेटिलिटी क्रैश है ना, तो टाटा स्टील हटाओ ना, मुझे क्यों रखना है अपनी लिस्ट के अंदर। मैं अपनी लिस्ट के अंदर भाई साहब गिने चुने 10-20 स्टॉक्स रखूंगा, वो रखूंगा जो डेली और आवरली का पैरामीटर क्रॉस करके बैठे हैं, और मैं 15 मिनट के ऊपर ना आराम 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 से उनको देखता रहूंगा। जब वो 15 मिनट में वॉलेटिलिटी राइज करेगी और मेरे एक आध 2 पैरामीटर और फिट बैठेंगे सर, मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। अब सवाल होता है अगली, अब हम प्रेजेंटेशन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, डायरेक्शन। वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं होपफुल हूं कि आपको समझ, मेरे ख्याल से समझ आ चुका है। ठीक है, वीडीएल पर आ जाता हूं। वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है मेरे भाइयों को समझ आ गया है। ठीक है जी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मार्किंग कर देता हूं, एक बार मैंने फिर हटा दिया। ठीक है जी, डेली पर मेरा ये मार्क हो गया, और अगला मेरी मार्किंग लग गई आवरली पे। ठीक है जी, ये 2 चीजें जी मैं आपको बता पाया। आइए चलते हैं, अब हम एक काम करेंगे, अब हम इस इंडिकेटर को हटा रहे हैं। जी, मैंने साथ में ड्राइंग भी हटा दी, मुझे सो वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। मैंने ड्राइंग्स हटा दी, मेरे को ड्राइंग चाहिए पर मेरे को इंडिकेटर हटाना है। ठीक है, ये मेरी आवरली की लाइन लग गई। यहाँ से मुझे पता चल गया कि आवरली पर वोलेटिलिटी राइज है, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि डेली पर वोलेटिलिटी राइज है। ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, इंडिकेटर को हटा देता हूँ, लाइन्स। तो सॉरी, आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ, हटा रहा हूँ लाइन, बट समहाउ वो इंडिकेटर हटाना चाह रहा हूँ, पर साथ साथ लाइन भी हट रही है। आई वुड वांट कि आप मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ ऐसी।
मैं इंडिकेटर हटाने की कोशिश करता हूँ तो लाइन साथ में हट जाती है। आई डो नॉट नो बट लेट्स सी। 1 मिनट के हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या ट्रेड लेंगे। आई होप पर वॉलेटिलिटी के हम कॉन्सेप्ट को अभी तक समझ पाए हैं। वो लाइन मैं नहीं उसकी बात समझ पा रहा, पर हम उसमें और समय ना लगा करके टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रेड की डायरेक्शन, जो इस प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट है। आइए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वॉलेटिलिटी राइज है। अब मैं ये कैसे पता करूं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड क्या है? यही मेरा चैलेंज है ना। उसके लिए मेरे पास 4-5 तरीके हैं, वो सारे के सारे तरीके आज मैं आपको अपनी तरफ से बता दूंगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हमने ये देख लिया वोलेटिलिटी राइज है, वीडीएल मेरी लिस्ट में है। सबसे पहला तरीका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको ट्रेंड का पता करना है, सबसे बढ़िया तरीका 20 SMA लगा दीजिए। 20 SMA आपको ये बता देगा। 20 SMA लगाने का एक दूसरा बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, बोलिंजर बैंड लगा दीजिए। बोलिंजर बैंड में जो बीच वाली जो लाइन होती है वो 20 SMA ही होती है। अगर प्राइस आपका नीली लाइन SMS 20 SMA से ऊपर है तो मतलब बाजार में तेजी है, 20 SMA से नीचे है तो बाजार में मंदी है। पहला तरीका। अगर आपका प्राइस जैसे वेदांता में जो मुझको हमें बुलिश बायस बना था, वो हमारा बुलिश बायस एक बार हम डब ट्रेड से दोबारा देख लेते हैं। हमारा जो बुलिश बायस बना है वो इस कैंडल पे बना है। ठीक है जी, ये वाली कैंडल नीली लाइन के ऊपर है ना, तो इसका मतलब है पैसा बाजार में तेजी है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वेदांता में तेजी है। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आ सकती है? आइए, यहां पर फिर हम सहारा लेंगे दो चीजों का। पहला, जब मुझे यह पता चल जाता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वेदांता में तेजी है, मतलब ट्रेंड बुलिश है, डायरेक्शन बुलिश है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास दो काम आएगी। पहली इंफॉर्मेशन ऐसे काम आएगी कि मल्टी टाइम फ्रेम में भी मैं इसका यूज करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे कि अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है, मैं उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और देखूंगा कि आवरली टाइम फ्रेम पर बंजर बैंड्स क्या कह रहा है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को वो जो जो भी मेरा वहां पर जो प्राइस था, मैं 1 मिनट के लिए उसको दोबारा नोट कर लेना। वो प्राइस जो हमारा था, वो प्राइस हमारा, हम इस बार लाइंस नहीं हटाएंगे क्योंकि वो लाइंस हटाने से बार बार इंडिकेटर हटाने से लाइंस हट रही हैं। मैं आपको ये सिखा देता हूँ। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ये बायस बन गया था। ये वाली लाइन हटा देते, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये मेरा बायस बन गया था। दूसरा, मुझको कंफर्मेशन आ गया था ट्रेंड की डायरेक्शन। ट्रेंड की डायरेक्शन जो थी वो मेरी 20 SMA से ऊपर है, तो इसका मतलब है बाजार मेरा तेज है। जब मैं अवर्ली पे जाऊंगा तो अवर्ली पे देखूंगा कि इस लाइन के बाद क्या हो रहा है। अब आप ये बात समझिए। पहली बात, इस लाइन के बाद जो बाजार है, मेरे को पता चल गया कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वेदांता VEDL में तेजी है। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आएगी? ये इंफॉर्मेशन मेरे दो तरीके से काम आएगी। पहला कैसे कि मैं ट्रेड सिर्फ वेदांता में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं करूंगा, मैं लॉन्ग का ट्रेड करूंगा। शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है। अब बात समझे, ये मल्टी टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझने का दूसरा तरीका कि जब तक वेदांता में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग रहेगा, तब तक मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं शॉर्ट का ट्रेड ले लूंगा। आप इसमें जितनी बार शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे ना, उतनी बार या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या आप बहुत छोटे से प्रॉफिट में, बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप बड़े छोटे से प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। आइए और देखते हैं। जब तक ये ऊपर रहा, अब 1 आवर के ऊपर प्राइस तो ऊपर है पर वोलेटिलिटी क्रैश कर रही है। 1 आवर पे मेरे को दोबारा कंफर्मेशन कब मिलती है? 1 आवर पर मेरे को कंफर्मेशन मिलती है सर यहाँ पर क्या होता है, वोलेटिलिटी भी राइज होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद प्राइस भी मेरा सर आ गया ना ऊपर, प्राइस मेरा ऊपर आ गया। अब ये मेरे दो हर्डल यहाँ पर क्रॉस हो गए। ये वाला जो रीजन था ना, ये जो बीच वाला रीजन 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये रीजन मेरे काम का नहीं था सर। दिस वॉज नॉट माई रीजन टू ट्रेड। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं तो मुझे और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे 1 आवर पे सिग्नल मिल चुका है। मैं यहां पर अपना लॉन्ग का एक ट्रेड बना सकता हूं, नीचे का स्टॉप लॉस को फ्रैक्टल के हिसाब से ट्रेल कर सकता हूं। ठीक है, पर मैं 1 आवर का ट्रेडर नहीं हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। अभी तो मेरे दो हर्डल क्रॉस हुए हैं, मेरा तीसरा हर्डल क्रॉस होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और वहां पर भी मैं दोनों चीजें मिला करके काम करूंगा। और वो ये देखिए यहां पर मैं क्रॉस करूंगा यहां पर। अब यहां पर आप समझिए, अब ये वाला वॉलेटिलिटी, ये वाला पहले तो ट्रेड मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को दोनों लाइनों के बाद ही आगे आना है। ये मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वॉलेटिलिटी यहां से राइज हुई है। 15 मिनट पर आप देखिए, 15 मिनट पर टाइम प्राइस जो है वो नीली लाइन के ऊपर है, मतलब 20 SMA से ऊपर है। मैं अभी आपको सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में डायरेक्शन को पकड़ने का सबसे सरल से सरल तरीका क्या है। पहला तरीका है 20 SMA। जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर होता है ऊपर चलता है, जब 20 SMA से नीचे आ जाता है तो नीचे चलता है। अभी आप वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को साथ में मिलाना है नहीं मिलाना वो आप समझ लीजिए, पर
ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका 20 SMA। आई एम होपफुल शायद आपको बात समझ आ गई होगी। जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर चलेगा तेज है, जब प्राइस 20 SMA से नीचे आ जाएगा मंदा है। हमने इसको डेफिनेटली अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से मिलाकर के चलना है, पर अभी फिलहाल मैं आपको मार्केट में डायरेक्शन पता करने का एक तुक्का बता रहा हूं कि कोई कहे सर मेरे को कुछ नहीं सीखना, मेरे को वोलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ही, मेरे को तो साहब सबसे पहले ये सिखाओ कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पता करना है। तो उसका तुक्का नंबर 1 20 SMA। प्राइस अगर 20 SMA के ऊपर है ट्रेंड बुलिश है, 20 SMA के नीचे है ट्रेंड बेयरिश है। हटाओ इसको, ये मेरा पहला तरीका जो मैं आपको बता सकता था। दूसरा तरीका हो, बहुत जिस तरीके से आप मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हो ना, 50,000 तरीके हो सकते हैं, मैं 4-5 आपको बता दूंगा। मेरा पसंदीदा फ्रैक्टल एलिगेटर। फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कहता है, जब प्राइस, बड़े तसल्ली से समझो, ये भाई फाइनेंशियल फ्रंटलाइन और मयंक मेरे ट्रेडिंग का मूल आधार, अगर मैं जीवन में कोई 2 चीज सीख पाया हूं तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बिल विलियम और फ्रैक्टल एलिगेटर को जाता है। इसके बारे में मैं जितने बारे में बात करूं उतनी कम है। तो मेरे ऑलमोस्ट हर प्रेजेंटेशन में, हर इंडिकेटर में, सेटअप में फ्रैक्टल एलिगेटर के बिना मेरी बात आमतौर पर कंप्लीट नहीं होती है। ये एक दूसरा रामबाण तरीका जो आपको मार्केट में डायरेक्शन पकड़ने में प्यार से हेल्प कर देगा। ऊपर जो होता है, जो ऊपर हरी लाइनें होती हैं वो रेजिस्टेंस होता है, जो नीचे लाल लाइनें होती हैं वो सपोर्ट होता है। जब तक प्राइस आपका हरी लाइनों को काटता रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस को काटता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, और जब आपका प्राइस लाल लाइन को काटता रहेगा, सपोर्ट को काटता रहेगा, नीचे आ जाएगा। इससे सरल मार्केट की डायरेक्शन को समझने का तरीका मेरे पास नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, जब तक प्राइस आपके ऊपर, हरी वाली लाइन रेजिस्टेंस है, लाल वाली लाइन सपोर्ट है, जब तक प्राइस रेजिस्टेंस को काटता रहेगा ऊपर जाता रहेगा, जब तक प्राइस सपोर्ट को काटता रहेगा नीचे आता रहेगा। दूसरा तरीका, मैं आपको 5-6 तरीके जितने मुझे पता है वो क्यों बताना चाहता हूं। उनका बड़ा सीधा सा तरीका है, सर आपको जो अच्छा लगता है वो आप वो ले लो, आपको सारे अच्छे लगते हैं आप सारे लगा लो, जो आपको इमीडिएटली अपीलिंग लगता है, क्लिक करता है, जिससे आपको लगता है आपको चीज समझने में सरलता आती है, भाई साहब आप वो लगा लो। जो जो मुझे पता है मैंने आपको सारे बता देने हैं। ठीक है मेरे भाई साहब जी, ये भी मैंने दूसरा आपको बता दिया, हटाओ जी इसको भी, ये भी खत्म। एक और तरीका है जी जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो तरीके का नाम है इचिमोकू, और इचिमोकू का लेगिंग स्पैन। अब ये लेगिंग स्पैन क्या भला होती है वो सुनो। ये हम इसके अंदर में जाते हैं, हमने सब कुछ इसका उड़ा रखा है, सिर्फ एक लेगिंग स्पैन को लगा रखा है, उसी को लगाया हुआ है इचिमोकू क्लाउड। जापानियों का बड़ा सुपर सॉलिड, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा सीक्रेटिव इनका एक सिस्टम था। अब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया है। मेरी समझ कहती है बहुत सॉलिड सिस्टम बनाया है जापानियों ने, सच में बहुत सॉलिड सिस्टम है, बहुत स्मार्ट लोग हैं, बढ़िया चीज है, कभी मौका मिले तो यूज करना। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में से हम आमतौर के ऊपर सिर्फ लेगिंग स्पैन यूज करते हैं क्योंकि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत रेलेवेंस है। मैं उस छोटे से लेगिंग स्पैन से आपको कैसे बता सकता हूं मार्केट की डायरेक्शन के बारे में, वो सुन ली, बहुत आसान है। लेगिंग स्पैन क्या करता है, इसके नाम में ही है कि जो प्राइस है ना, लेगिंग स्पैन प्राइस के हमेशा 26 पीरियड पीछे चलता है, और वो कुछ नहीं करता, वो आपके आज के प्राइस को ही ना 26 पीरियड पहले प्रेजेंट कर देता है। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा डफर है, हमें आज के प्राइस को 26 पीरियड पहले देखने की जरूरत क्या है, पर मेरी समझ कहती है। कैसे है आप इसको समझिए। आपको मार्केट की डायरेक्शन का अगर पता करना है ना, आपको ये पता करना है ना कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, बहुत आसान तरीका है। जब तक ये नीली वाली लाइन अपने प्राइस के ऊपर है ना, ये प्राइस है, नीली लाइन ऊपर है ना, जब तक ये नीली वाली लाइन अपने प्राइस के ऊपर है ना, ट्रेंड बुलिश है सर। इससे सरल अगर आपको कुछ पता है तो आप बता देना। और जब ये नीली वाली लाइन प्राइस के नीचे आ जाती है, प्राइस ऊपर चला जाता है ना, तो ट्रेंड बेयरिश हो जाता है। बस आप इतना याद करना, इसको अपनी स्क्रीन पे लगा लो। जितना आप इसको ज्यादा देखोगे, समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आपको इसके अंदर में आनंद आएगा, उतना ही आप इसके साथ में सर इसके फेवरेट और इन लव हो जाओगे। लोग इसको नहीं समझते, इसके बारे में बहुत गलत बोलते हैं, स्पेशली हमारे बारे में बहुत गलत बोलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इससे, हमारे बहुत काम करता है, हम समझते हैं कि आपके भी काम आ सकता है, आप इसको समझो। एक बार और रिएटरेट, जब तक ये नीली लाइन अपने प्राइस के ऊपर रहेगी ना, ट्रेंड बुलिश है सर, सीरियसली ट्रेंड बुलिश है। या जब तक ये ऊपर रहेगी आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, और जब ये नीचे आ जाएगी तब आपको लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना। बात खत्म हो गई। यही तो ट्रेंड था ना, आपको यही तो पता करना था ना कि यार कुछ ऐसा सिस्टम हो, हमें यही नहीं पता यार कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। ये लो सर, कि जब तक ये ऊपर रहेगी तब तक बाजार में आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, तब तक आपको बाजार में
बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर लॉन्ग है तो आप इमीडिएटली यहाँ पर लॉन्ग कर दोगे, नहीं। अभी हम सिर्फ आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने के बारे में बता रहे हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेल मैनेजमेंट के लिए पुराने कई वीडियोस डले हुए हैं। सेकंड पार्ट प्रेजेंटेशन देखो, अभी थोड़े दिन पहले मैं बताता हूँ कि इसके बारे में क्यों बात हो रही है। लास्ट गूगल मीट में 2 चैलेंजेस निकल करके आए रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों के, यार मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताओ, और दूसरे नंबर पर ये बताओ कि डायरेक्शन के साथ साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। तो ये आज उन 2 क्वेरीज का जवाब है, विद अ होप कि ये एफर्ट आपके काम आएगा। पहला, मार्केट की डायरेक्शन ये लगाकर आराम से बैठ जाओ, जब तक ये ऊपर रहेगा ना गाइस, ऊपर। चलो आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखाते हैं, लाइव बाजार में चलते हैं और लाइव देखते हैं कि लाइव इस समय कुछ चल रहा है क्या। क्योंकि इस समय रात के 9:45 बजे का समय है। मैं 1 मिनट में जाता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ, जैसे सिल्वर मार्केट है, एक बार एमसीएक्स में देखते हैं। अब ये देखिए एमसीएक्स में क्या चल रहा है, और ये खूबसूरती देखिए आपके सामने एमसीएक्स की। दिस इज द ब्यूटी। ये इस समय लाइव बाजार है, और ये लाइव बाजार मैं आपको ये बता दूं कि ये 26 पीरियड पहले चलता है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसको और काम करने का। ये है ना, ये जब यहाँ आया होगा ना, तो कैंडल कौन सी बन रही होगी मैं आपको वो बता देता हूँ। उस समय कैंडल आपकी बन रही होगी, ये वाली कैंडल आपकी बनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ लाइन, ये लीजिए। यहाँ से अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपको ये कैंडल एक दिख जाएगी, ये कैंडल है। जब ये कैंडल बनी होगी तो लेगिंग स्पैन नीचे आ गया होगा, और आप आराम से उसको देख लीजिए कि जब ये नीचे आया, इस जगह से आप मान लीजिए कि जब ये नीचे आया है तो उसके बाद ये क्या नीचे गया है या नहीं गया। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, जब तक अब ये लेगिंग स्पैन अपने प्राइस के नीचे रहेगा ना, सिल्वर माइक्रो के अंदर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको लॉन्ग का ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। एक जगह, एक आध जगह और दिखा देता हूँ, कहीं और कुछ हो रहा हो तो आइए लॉन्ग की तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए क्रूड में इस समय लॉन्ग बाजार में, ये देखिए, ये आपको अकेला लेगिंग स्पैन ही इतना बड़ा धमाका है। जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गया ना, उसने पार पा लिया। हो सकता है कई लोग यहाँ पर क्रूड में इस समय चलते बाजार में शॉर्ट बना रहे होंगे, मेरी समझ कहती है नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस है वो प्राइस अभी तक अपने जो लेगिंग स्पैन है वो ऊपर है और प्राइस नीचे है। लेगिंग स्पैन ऊपर है ना, नीली लाइन अपने इस करंट प्राइस से ऊपर चल रही है ना, आप लेगिंग स्पैन को ना नीचे आने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट बनाइएगा, आपका शॉर्ट के चलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब आप कहेंगे कि इस समय आप क्या करें, इस समय आप वेट करें, या तो ये प्राइस ही पलट करके आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दे देगा तो लॉन्ग बना दीजिएगा, या लेगिंग स्पैन आपका प्राइस के नीचे आ जाएगा तो यहां शॉर्ट बना दीजिएगा। ये आपके सवाल का है जवाब। चलिए इसी पर बात करते हैं। मैंने आपको एक और तरीका बताया कि मार्केट की दिशा को कैसे पता करना है सरलता से। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका है? मेरी समझ कहती है वो दिखाता हूं आपको। अभी तक मैं आपको एक 20 SMA पे बता पाया, दूसरे बाद में आपको फ्रैक्टल एलिगेटर से बता पाया, तीसरे नंबर पर मैं आपको एक लेगिंग स्पैन से बता पाया। मैं आपको शायद किसी और तरीके से भी बता सकता हूं, और एडवांस तरीका लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको परेशानी नहीं आएगी इस प्रेजेंटेशन के बाद। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एंकर्ड एवरेज। इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट्स। आप कभी कभी आप इस बारे में भी सोच विचार में जा सकते हैं कि आमतौर के ऊपर जिन कॉन्सेप्ट, जिन इंडिकेटर्स पर बात करते हैं, जनता इनके ऊपर बात नहीं करती। जनता अभी तक मेरी समझ कहती है ओल्ड मॉडल इंडिकेटर्स के ऊपर बात करती है, और ज्यादातर हमारी प्रेजेंटेशंस जो हमारे ट्रेड करने का या बात समझने समझाने का तरीका है, मेरी समझ कहती है वो कॉस्मोपॉलिटन है। आज समय के साथ है, आज समय आ गया है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग डिमांड सप्लाई जोन समझने की जरूरत है, आईसीटी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। लोग आजकल ये बातें कर रहे हैं, और हमारी समझ कहती है कि जो प्रेजेंटेशन हम पिछले 8-10 महीने से आपको बना बना करके देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन लाइन प्राइस एक्शन बेस ही है। जितने इंडिकेटर्स हम अपनी तरफ से सामने स्क्रीन पर यूज करते हैं ना, ये रियल लाइव प्राइस के साथ चलते हैं। चलिए आइए, अब ये क्या चीज है, आपने एक चीज सुनी होगी वीवैप के बारे में, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है एंकर्ड वीवैप। अब जब वीवैप था तो फिर एंकर्ड वीवैप की क्या जरूरत थी, आपका सवाल हो सकता है कि यार वीवैप से भी तो हमें पता चल जाता था कि वीवैप लगा लेते थे, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर होता था तो ट्रेंड बुलिश, वीवैप के नीचे होता तो ट्रेंड बेरिश। बड़ा सरल तरीका है। तो ये एंकर्ड वीवैप क्यों, इसका जवाब देता हूं। वीवैप होता है वो डेली शुरू होता है, जब बाजार खुलता है तो वो रोज उसी डेटा के हिसाब से, और खत्म हो जाता है जब बाजार एंड होता है। एंकर्ड वीवैप क्या करता है, एंकर्ड वीवैप पुराने डेटा पे जाता है, और जो पर्टिकुलर इंडिकेटर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी ये विशेषता है, ये एक टाइम के ऊपर आपको 4 एंकर एवरेजेस लगा करके दिखाता है। और 4 एंकर एवरेजेस लगाने के पीछे इस बंदे ने क्या कलाकारी करी है, इसने 4 बड़े डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बेसिस के ऊपर वो एंकर एवरेजेस डिफाइन करी है। इसने क्यों मैथमेटिक्स ये लगाया मुझको नहीं पता, मेरी इससे आज तक बात नहीं हुई, पर फैक्ट ये है कि ये काम करता है भाई बहुत बढ़िया तरीके से। और ये एंकर्ड एवरेज का ये जो इंडिकेटर भाई ने बनाया, इसका भी मूल आधार फ्रैक्टल एलिगेटर या फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट ही है। तो डेफिनेटली
फ्रैक्टल्स के साथ है तो वो चीज हमें थोड़ी जल्दी समझ आती है। अब चलिए इसको देख करके समझते हैं कि अगर आपने एंकर्ड एवरेज लगा दिया तो एंकर्ड एवरेज कैसे आपकी हेल्प करता है मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, बताता हूं। आप चारों लाइनें छोड़ दीजिए, चारों लाइनों में जाने की आपको अभी मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने के लिए आपको चारों लाइनों में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें सबसे पहली लाइन पकड़नी है जो सबसे पतली लाइन है, लाल हो या हरी। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर जो लाल है रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो हरी है वो नीचे सपोर्ट है, प्राइस अगर गिर रहा है वो अपने सपोर्ट को तोड़ देगा तो नीचे चला जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। चलते बाजार में देख लीजिए और वहीं पर ही ये देख लीजिए, प्राइस जब ऊपर अपने लाल रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट है। मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में आप एंकर्ड एवरेज का भी सहारा ले सकते हैं। फिर बोलता हूं 1 मिनट लगा करके, हरा सपोर्ट है, प्राइस जब गिरता है तो नीचे सपोर्ट ही होता है यार, और जब ऊपर भागता है तो रेजिस्टेंस है। अब इस जगह पर प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, नीचे जा रहा है। आप कहेंगे यार यहां पर तो तोड़ रहा है, पर यार इसके हिसाब से तो इचिमोकू के हिसाब से तो कहा नहीं तोड़ रहा, बिल्कुल नहीं तोड़ रहा। हर इंडिकेटर की अपनी प्रेजेंटेशन है, आपको किसकी कहां पर बात समझ आती है वो आप समझिए। तीसरी चीज और दिखाता हूं, आप कहेंगे यार ठीक है यार तूने कहा कि यार एंकर्ड एवरेज में एंकर्ड एवरेज से भी टूट रहा है पर इचिमोकू से तो नहीं टूट रहा। एक और चीज आपको दिखाता हूं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एलिगेटर को देखिए, टूटा सर, सपोर्ट टूटा नीचे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब तक ऊपर की हरी लाइनें कटती रहेंगी बाजार ऊपर जाएगा, और जब लाल लाइन कटनी शुरू हो जाएगी तो बाजार नीचे जाना शुरू हो जाएगा। कहने का भाव इतना है कि बेशक ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, बट स्टिल कभी कभी ये सब इंडिकेटर्स भी अपने आप में थोड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। सारे के सारे इंडिकेटर्स एक जैसी इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं, ये हम आपको बताना चाहते थे। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी तरफ से लगा करके देखिए कि आप किसको यूज करके मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। कई लोग हैं जिनके लिए लेगिंग स्पैन को समझना है, पुराना वीडियो डाला है, वो अपने आप में बहुत धमाकेदार चीज है। एलिगेटर्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, या फ्रैक्टल एलिगेटर जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एंकर्ड एवरेज इज समथिंग एल्स। तो इट इज ऑन टू यू के वेयर योर माइंड एंड योर हार्ट गेट्स हुक्ड, ये आपके ऊपर है। बात करने के लिए मैं 5 इंडिकेटर आपको और बता दूं जो मार्केट की डायरेक्शन में हेल्प करेंगे, पर उनको सेंस नहीं है, मेरी समझ कहती है ये अपने आप में इतने ज्यादा है कि इनमें से कोई एक आध दो भी अगर आपको समझ आते हैं ना, एक आध दो भी समझ आ गए आपको, काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक चीज और आपको दिखा देता हूं, हमने यहाँ पर बात करी, मैंने सबसे पहले यहाँ पर बात करी वो ये देखिए, मैंने आपको कहा डायरेक्शन 20 SMA, ये देखिए आया ना सर, 20 SMA के नीचे आ गया ना प्राइस, 20 SMA लगा लीजिए, साथ में आप एंकर्ड का यूज कर लीजिए, चाहे तो आप बोलिंजर बैंड्स यूज कर लीजिए, कुछ नहीं समझ आता लेगिंग स्पैन लगा लीजिए। इनमें ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हेल्प करती हैं, आपकी मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में हेल्प करती हैं। एक चीज फिर कहता हूं, ये देखिए, मैं फिर कहूंगा जब तक लेगिंग स्पैन ऊपर है और प्राइस नीचे है, ट्रेंड बुलिश है, बेरिश नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपको लेगिंग स्पैन का वीडियो देखना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक यार मैं इस वीडियो से, जैसे मैंने कहा, दो चीजें अचीव करना चाहता था। फर्स्ट, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। सेकंड, मार्केट की डायरेक्शन को कैसे सरलता से प्रिडिक्ट करें, सरलता तो छोड़ो प्रिडिक्ट करें, यहीं पर ही रुक जाते हैं, वो बताना चाहता था। आपको कंटेंट कैसा लगा, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए, क्या आपको लगता है कि जो ये सरल सी प्रेजेंटेशन बना करके मैंने ये दो चीजें अचीव करने की कोशिश की, मैं वो अचीव कर पाया नहीं कर पाया? आपके जो भी थॉट्स हो यार, थोड़ा सा टाइम निकाल करके कमेंट जरूर लिख देना, क्योंकि आप कमेंट्स लिखोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि यार आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी है। इतना काम आप जरूर कर देना, ठीक समझो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, कंटेंट को लाइक कर देना, और लगे किसी और के काम आ सकता है तो भाई उसको भी शेयर कर देना, विद द होप कि उनके काम आ जाएगा और वो हमारी कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं मेरे पास, वो सुन लो। चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक समझो तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, विद द होप कि आपको हमारे टेलीग्राम से कभी कभी कुछ नॉलेजेबल कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा, और हम अपनी तरफ से कौन सा क्या कंटेंट कब शेयर कर रहे हैं तो उसके भी अपडेट्स हम वहाँ डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास चैनल में एक कम्युनिटी का, मेंबर कम्युनिटी का एक और लिंक है, वहां पर आप हमें एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको 2-3 बेनिफिट्स होंगे। पहला ये कि वहां पर आप हमारे साथ हमारी ऑनलाइन मीट्स में लाइव पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे, जवाब ले पाएंगे। 60-70 लोग हो रहे हैं तो हम आपस में मिल करके एक बड़ा लाइवली सेशन करने की कोशिश करते हैं, जो मेरी समझ के आती है बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होता है, जिससे स्किल डेफिनेटली डेवलप होता है। अगर आप ठीक समझें तो हमें एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मंथली फीस
जो इनिशियली रखी गई है वो 199 रुपीज़ है। तो मैं समझ के आता हूँ कि वो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी है, बट स्टिल मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप एक बार ज्वाइन करें और अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करें। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड और बात को करता हूँ खत्म। जल्द मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन, नए होप्स, नए मोटिवेशंस के साथ। और बात कुछ ऐसी करेंगे यार जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, ट्रेड लेने में, लॉसेस को कंट्रोल करने में और प्रॉफिट्स को जनरेट करने में। विल मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।